तो मुंबई के बाद हम अहमदाबाद पहुंचे और वहां के अस्पतालों की हकीकत जानने की कोशिश की। जी मीडिया संवाददाता केतन जोशी ने अस्पतालों के सरचार्ज का सच वहां भी जाना। देखिए वहां क्या दिखा। ये अहमदाबाद के HCG कैंसर हॉस्पिटल के एक मरीज का बिल है। बिल से साफ है कि इसमें नर्सिंग चार्ज वसूला गया है, वो भी जितने दिन मरीज हॉस्पिटल में रहा उतने दिन। इसके अलावा एडमिन चार्ज, सर्विस चार्ज भी वसूला गया है। इस पर HCG हॉस्पिटल की क्या प्रतिक्रिया है, आइए सुनते हैं। सर, हर हॉस्पिटल का एक अपना अपना क्राइटेरिया होता है, बिलिंग पैटर्न होता है। मैं अगर उस चीज़ का ब्रेकअप देना चाहता हूं तो मैं उसको ब्रेकअप देता हूं कि अगर मेरे रूम चार्जेस हैं और मेरे उसके अंदर नर्सिंग चार्जेस इतना होगा, इसमें सर्विस चार्जेस इतना परसेंटेज होगा, उसके हिसाब से। जहां HCG हॉस्पिटल मरीजों से तमाम चार्जेस वसूलता है, वहीं कुछ और हॉस्पिटल भी हैं जो दावा करते हैं कि मरीजों से किसी तरह का हिडन चार्ज वसूल नहीं किया जाता। ये हॉस्पिटल में आपको ना तो किसी तरह का सरचार्ज है, ना एडमिन चार्ज है, ना नर्सिंग चार्ज है, ना DMO चार्ज है, जो बाकी जगहों पे शायद हो, पर यहाँ पे हमारे यहाँ पे ये चार्जेस बिल्कुल नहीं लिए जाते। हमने अहमदाबाद के शेल्बी और अपोलो हॉस्पिटल को भी ईमेल करके जवाब मांगा, लेकिन उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। इस बात में कोई दो राय नहीं कि अहमदाबाद की बड़ी बड़ी हॉस्पिटल भी अलग अलग नाम से पेशेंट के ऊपर चार्ज वसूल करती है। हालांकि ये बात भी सच है कि सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। अगर पेशेंट को इस तरह के लूट से बचाना है तो सरकार की इस पर एक गाइडलाइन होनी अति आवश्यक है। कैमरामैन योगेश ठक्कर के साथ केतन जोशी, जी मीडिया, अहमदाबाद। और मेरे साथ HCG हॉस्पिटल के सेंटर मैनेजर अभिनव जोशी भी जुड़े हुए हैं। अभिनव, आप भी सरचार्ज वसूलते हैं, किस लिए, और मरीज को बताते हैं पहले कि नहीं बताते हैं? सर देखिए, जैसे सरचार्ज वाली जो आपने बताया, तो हमारा जो बिल होता है उसके अंदर एक सर्विस और हमारे टैरिफ कार्ड के अंदर वो पूरी तरह से दर्शाया गया है कि जो भी चार्जेस हैं हॉस्पिटल के वो इस प्रकार हैं। जो रूम चार्जेस हैं, रूम प्लस नर्सिंग चार्जेस हैं। सपोज़ कोई पेशेंट अगर इंश्योरेंस कंपनी के अंदर जाता है और उसका कुछ क्लेम करता है तो वो भी एक ब्रेकअप देना हमारी जवाबदारी बनती है। हमने सर्विस चार्ज के लिए हम लोग जो बात कर रहे हैं, इट इज़ हॉस्पिटल का जो चार्ज होता है, टोटल बिल का अमाउंट होता है, उसका हम लोग ब्रेकअप दे रहे हैं। इस कारण से हम लोग सर्विस चार्ज का भी एक पार्ट रखा है, नर्सिंग चार्जेस का भी चार्ज रखा है, एकोमोडेशन चार्जेस का भी पार्ट रखा है। क्योंकि जिस तरह से एक अस्पताल रहता है, अस्पताल के अंदर सिर्फ रूम चार्जेस और नर्सिंग चार्जेस, ट्रीटमेंट देने के लिए नर्सेस केयर करने के लिए रहते हैं। नहीं, ठीक है, रूम चार्जेस और नर्सिंग चार्जेस तो लिए जाते हैं, लेकिन जो रूम चार्जेस और नर्सिंग चार्ज के बाद ऐसी कौन सी सर्विस दे रहे हैं आप जो आप उसके बिहाफ पे सरचार्ज वसूल रहे हैं? सवाल तो ये, आपने नर्सिंग दी, आपने उसका चार्ज लिया, आपने ट्रीटमेंट दिया, आपने उसका चार्ज लिया, आपने रूम दिया रहने को अपने पेशेंट को, रूम का चार्ज लिया आपने, उसके बाद किस चीज का चार्ज? मैं इस बात पे बात करूंगा, लेकिन केतन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। केतन, जल्दी से बताइए। और वहां पर आप, जैसा कि मेरे साथ अभिनव भी हैं, वो तो बता रहे हैं कि वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप बताइए अहमदाबाद में और क्या हाल है इस वक्त? अहमदाबाद के अस्पतालों का हाल बताइए। देखिए, अहमदाबाद के हालात भी मुंबई से कुछ अच्छे नहीं है। यहाँ से भी बद से बदतर हालत है मरीजों की, और जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है वो अपने मनमुटाव तरीके से है वो चार्ज वसूल करते हैं। अभी इस मुद्दे से थोड़ा अलग हम बात करें तो 4 दिन पहले अपोलो हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ा वाकया हो गया। खुद डॉक्टर ने है वो एक महिला मरीज के ऊपर बलात्कार कर दिया, और ये सारा मामला है अभी पुलिस स्टेशन में है। और रही बात यहाँ अलग अलग चार्ज वसूलने की, तो जो हमने अपोलो हॉस्पिटल को और शेल्बी हॉस्पिटल, जो 2 बड़ी हॉस्पिटल है, उनको हमने। केतन, ठीक है, तो बात है हो गई, लेकिन जैसा कि आप हालात की बात कर रहे थे, मुंबई का भी हमने हालात देखा। अब मैं आपके पास आऊंगा। सुजाय, ये लड़ाई आपको लगती है कैसे, किसके, केवल इस लड़ाई में हॉस्पिटल्स के खिलाफ लड़ रहे हैं, और आपको लगता है कि सिस्टम भी इसमें जिम्मेदार है? अभी मिस्टर जोशी ने कहा कि सर्विस चार्ज, लेकिन ये सर्विस चार्ज का इशू नहीं है। टोटल बिल, जो टोटल बिल है, मेडिसिन, हॉस्पिटल, रूम, एवरीथिंग, सबका टोटल बिल पे 20% एक्स्ट्रा सरचार्ज लगता है। जो मेरे क्लाइंट को बताया गया है कि ट्रस्टीज ने रेजोल्यूशन पास किया कि हॉस्पिटल की अपकीप और मेंटेनेंस के लिए हम आपको लूटेंगे ये 20% एक्स्ट्रा लगाने के लिए। उसकी फाइट है। दूसरी फाइट ये है कि जब कैशलेस में मेरा क्लाइंट एडमिट हुआ था, कैशलेस में,
तो भी डिस्चार्ज के टाइम 15,000 रुपीज एक्स्ट्रा लिया कि ये हम रिफंड करेंगे आपको जब हमारा क्लेम इंश्योरेंस कंपनी सेटल करेंगी। तो फिर कैशलेस का मतलब क्या रहा है इसमें? और आप कितना लाखों करोड़ों रुपया कलेक्ट करते हो पेशेंट्स के नाम से, रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट 4-5 महीने के बाद आप देते हो कि हमको जब इंश्योरेंस कंपनी वापस क्लेम देंगी। तो ये दोनों इश्यू पे हम लोग मैं अनुराग के पास जाऊंगा, बाकी बड़े इशू है। अनुराग ऐसा कि आप बता रहे थे केवल एक परेश चौधरी नहीं है, ऐसे तमाम कंप्लेनेंट्स आपको मिले हैं बॉम्बे हॉस्पिटल के। अनुराग जरा सा जल्दी से ये बताइए, आपने वहां पर जो अधिकारी है हेल्थ डिपार्टमेंट के या सरकार में कुछ जो लोग बैठे हुए हैं उनसे बात करने की कोशिश की, इस पर उनके पास कोई इसका सॉल्यूशन है या लोगों को ऐसे सरचार्ज देना पड़ेगा? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कई सारी कंप्लेंट्स आई। जैसे आज बॉम्बे हॉस्पिटल में केवल सरचार्ज की नहीं बल्कि पेशेंट ने तो यहाँ तक कंप्लेंट की है कि हॉस्पिटल के अंदर उनको बाध्य किया जाता है कि जो हॉस्पिटल की मेडिकल शॉप है वहाँ से ही दवाइयाँ लिए जाए, जबकि ये ऐसा कोई नियम नहीं है। और जब सरकारी अधिकारियों के पास जाते तो उनका ये कहना है कि इस पर कोई रेगुलेशन नहीं है, हॉस्पिटल का जो ट्रस्ट है वो जो नियम बनाते हैं उस पर हम फॉलो करते हैं। अगर कोई कंप्लेन है तो कंज्यूमर फोरम में जाए, कंज्यूमर फोरम उसके ऊपर जो निर्णय देगी उसको मानना होगा हॉस्पिटल ट्रस्ट को। जबकि पेशेंट्स का ये कहना होता है कि जब किसी को हार्ट अटैक आ गया और हार्ट अटैक आने पे जब हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं तब वो इतना क्रिटिकल टाइम होता है, उस क्रिटिकल टाइम में ये नहीं डिसाइड करता कोई कि हम इस हॉस्पिटल में जाए कि उस हॉस्पिटल में जाए। बिल्कुल वाजिब बात है डॉक्टर मोंगा, मैं आपसे चाहूंगा आप इस पर रिप्लाई करें। एडमिट नहीं होंगे तो उस क्रिटिकल टाइम में ये चीज बिल्कुल फाइनल कमेंट लूंगा डॉक्टर मोंगा। डॉक्टर मोंगा आप कह रहे हैं आप डिफेंड नहीं कर रहे लेकिन सरचार्ज को आप सही भी ठहरा रहे हैं, फाइनल कमेंट क्या ऐसे सरचार्ज देना पड़ेगा लोगों को? इवन आपके वकील साहब ने सुजाय कांतेवाला साहब ने भी कहा कि सरचार्ज इज वन पार्ट जो हॉस्पिटल लगा सकता है, उसके ऊपर उनको आपत्ति नहीं है। लेकिन मेन आपत्ति मुझे भी इस बात की है कि अगर मरीज को पहले नहीं बताया गया और बाद में सरचार्ज लिया गया उस पर मुझे भी आपत्ति है। ये बात ठीक है। नंबर 2 बात जो कही गई कि एडवांस पहले लेते हैं, देखिए बेसिकली आपको पूरा एक सिस्टम समझना पड़ेगा। आप अपनी इंश्योरेंस करवाते हैं एक इंश्योरेंस कंपनी से, वो एक टीपीए के थ्रू आप चलिए समय बिल्कुल खत्म हो चुका है, समय बिल्कुल खत्म हो चुका है। परेश जल्दी से 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिए। सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगा बस, हाँ जल्दी से। सोशल मीडिया कैंपेन चला है बहुत जबरदस्त फेसबुक में और ट्विटर में, आप बिलीव नहीं करोगे अभी भी मेरे को अभी आ रहे हैं केयर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अहमदाबाद से, हॉस्पिटल दिल्ली से, कानपुर से, अहमदाबाद से, बैंगलोर से। ओके ठीक है, हम इस बारे में बात करते रहेंगे, हम इस मुहिम को चलाते रहेंगे और इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे परेश। लेकिन सरचार्ज कहां तक सही है इस पर भी सवाल उठाते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ शो में बस इतना ही। आप सभी लोगों का शुक्रिया, नमस्कार।